Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस सीपी नेट की. तो यूपी यूएमएस सीपी नेट क्या है? यूपी यूएमएस मतलब जो सैफई के लिए फॉर्म निकलता है कंबाइंड पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट. इसमें क्या होता है? इसमें आपका एएनएम जीएनएम और बी फार्मेसी में एडमिशन होता है. तो ये फॉर्म्स अभी रिलीज हो चुके हैं. फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट इसकी 30 जून है. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एएनएम जीएनएम या अभी फार्मेसी करने में तो आप लोग ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं. और इस फॉर्म में मतलब कौन सा एग्जाम मतलब एग्जाम कब होगा, एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा और इसको फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये है आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर संयुक्त कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए CPNET 2025. ठीक है. और ये जो है यूपी यूएमएस सैफई के लिए है, यानी कि इटावा की जो यूनिवर्सिटी है सैफई यूनिवर्सिटी उसके लिए है. अब इसमें आपका जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है वो कब से कब तक है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12/6/25 यानी कि 12 जून से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है. ठीक है. उसके बाद लास्ट डेट कब है इसकी? 30 जून 2025 लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की. उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है ये एक्सपेक्टेड है, मतलब हो सकता है कि ये डेट आगे भी शिफ्ट कर दी जाए. तो अभी एक्सपेक्टेड इसकी 13 जुलाई डेट है, बट ये आगे पीछे भी हो सकती है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे सब कुछ एक एक बार ही करके देख लेंगे. हाँ, यहाँ पे बाकी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन आवेदन यही फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है 12 जुलाई को, लास्ट डेट 30 जून है. उसके बाद इसमें आपको अगर कोई करेक्शन करना होगा तो वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा. 1 जुलाई से 2 जुलाई तक करेक्शन रहेगा. उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आपका 8 जुलाई को आ जाएगा. लेकिन ये जो परीक्षा है आपकी इसकी संभावित तिथि दी गई है, मतलब ये जो है चेंज भी हो सकती है. उसके अलावा आंसर की आपकी कब आएगी? 14 जुलाई को. बाकी अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज होगी तो ये डेट्स भी चेंज हो जाएंगी, तो इसका भी तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है. उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो यूपी के ही होने चाहिए. अगर उन्होंने जिन अथवा यूपी के हो या फिर उन्होंने अपना 10th और 12th यूपी से किया हो, तभी आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं. और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप www.upums.ac.in पर देख सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वेबसाइट पे जाना है. और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं वो एक बार देख लीजिए. सबसे पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 4 वर्ष 8 सेमेस्टर वाइज है ये. और इसमें टोटल सीट्स की जो संख्या है वो 60 है. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी? इंटरमीडिएट यानी कि 10+2. उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और बायोलॉजी या मैथ दोनों में से एक होना जरूरी है. एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 2025 31 दिसंबर 2025 से पहले. उसके बाद डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम. तो ये आपका 3 साल का कोर्स है, ईयर वाइज है, यहाँ पे सेमेस्टर वाला नहीं दिया है. उसका सीटों की संख्या, नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे 60 है. और उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? 10+2 इंग्लिश मस्ट हैव ऑब्टेन 40%. इंग्लिश में आपके 40% होने चाहिए और किसी भी इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए. जो कैंडिडेट्स हैं वो ओपन स्कूल से भी होंगे या फिर स्टेट स्कूल से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. या फिर जीएनएम करने के लिए आपने कोई एएनएम कोर्स किया हो तब भी आप कर सकते हैं, या फिर 10th+2 है और वोकेशनल हेल्थ स्ट्रीम कुछ करा है तो वैसे भी आप कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे भी एज लिमिट है. अगर आपकी एज 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 साल नहीं है तभी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और इसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर डिसेबिलिटी 40% या 50% लोअर एक्सट्रीमिटीज की होगी वो तभी डिसेबल्ड कंसीडर किए जाएंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी. तो ये आपका 2 साल का है, इसमें 50 सीट्स है. और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? 10+2 साइंस से होना चाहिए. ठीक है. साइंस से हो या फिर आर्ट्स या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी
होम साइंस, उसके बाद सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव या फिर 10+2 में हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम हो तब भी होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे भी एज लिमिट है आपकी, जो एज लिमिट है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज, डिसेबिलिटी जो है वो 40 to 50% की ही मानी जाएगी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि नीचे के पैरों की। ठीक है, वो भी 40 से 50% तक होगी तभी मानी जाएगी। टोटल सीट्स जो है वो यहाँ पे 170 है। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा। जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी है तो बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, इसमें स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है वेरियस मेडिसिन और ड्रग्स के साथ। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, मेडिकल राइटर्स हो गया। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, बाकी आप लोग खुद देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, दूसरा है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बाकी एएनएम जो है वो केवल फीमेल्स के लिए है। ठीक है, सो यहाँ पे एएनएम के बारे में भी बताया गया है थोड़ा सा। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप जीएनएम करते हैं तो उसके बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल और क्रिटिकल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, परस्यू हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज, अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं। एएनएम के बाद आप फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर परस्यू हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक जीएनएम, या तो आप फीमेल हेल्थ वर्कर बन सकती हैं या फिर आप आगे और ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीस कितनी लगेगी ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए या फिर जनरल के लिए फीस 3000 रुपए है, बाकी एससी एसटी के लिए फीस 2000 रुपए है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा कैसी होगी आपकी। तो अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका आएगा। फिजिक्स 33 मार्क्स का, केमिस्ट्री 33 मार्क्स का और बायोलॉजी 34 मार्क्स का। बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी आएगा, मैथ होगा तो मैथ आएगा। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स स्टूडेंट्स, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स हैं या फिर कोई अदर स्टूडेंट है तो आपको 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। जनरल हिंदी 20 मार्क्स का आएगा, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स का आएगा और जनरल स्टडीज आपका 60 मार्क्स का आएगा। और ये जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सीबीटी मोड में होगा। और यहाँ पे हाँ, जो आपको एग्जामिनेशन में पेपर मिलेगा वो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट है तो बायोलॉजी वाला पेपर मिलेगा, मैथ स्टूडेंट है तो मैथ वाला पेपर मिलेगा, और किसी अलग स्ट्रीम से है जैसे कि वोकेशनल या फिर कंप्यूटर या फिर जो भी है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर दोबारा से बता रखा है, ये मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे बी फार्मा, जीएनएम और एएनएम के लिए क्या है, इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, या फिर इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश। उसके अलावा जो जीएनएम और एएनएम के लिए आर्ट, कॉमर्स या फिर अदर स्ट्रीम जो भी मेंशन की गई थी, जैसे कि आपका वोकेशनल हो गया, तो उन सब के लिए आप कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप वहां पे जो एग्जामिनेशन वाला डे होगा तो उस दिन आइरिस स्कैन होता है और बायोमेट्रिक भी की जाती है, तो जिस वजह से आपको अपने हाथों में, उंगलियों पे मेहंदी, डाई, वैक्स, क्रीम ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ये सब लगेगा तो वो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। मतलब स्कैन नहीं होगा तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, जैसे एससी के लिए है 21%, एसटी के लिए 2% और ओबीसी के लिए 27%। उसके अलावा जो एफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2%, एक्स आर्मी के लिए भी 2%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और फीमेल्स के लिए 20%। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड जो है वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। और नेक्स्ट है आपका परीक्षा परिणाम, स्क्रूटनी, मेरिट सूची और काउंसलिंग। तो जो एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका उसके एक दिन बाद ही आपको जो है आंसर की मिल जाएगी, आप लॉग इन करके देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो उसके लिए आपको 200 रुपए लगेंगे एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और फिर क्या है, हम्म, हाँ, आपत्ति के सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क उसे वापस कर दिया जाएगा। अगर वो सही है तो आपका जो अमाउंट आप जमा करोगे वो वापस कर दिया जाएगा। मेरिट सूची की घोषणा, तो ये आपको 7 दिन में मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी और ये आपको आपको जो पोर्टल है उस पे मतलब अवेलेबल करा दी जाएगी। देन है आपका काउंसलिंग, तो काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी उस
उसके बाद हाँ, काउंसलिंग वगैरह का अभी आप बाद में देख लेना, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग हो नहीं रही है। बाकी काउंसलिंग की फीस लगेगी आपसे 5,000 रुपए, सिक्योरिटी फीस लगेगी 10,000 रुपए। तो ये सब कुछ कुछ फीस होती है जिसमें आपको वापस भी कर दी जाती है। बाकी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पे नीड पड़ेगी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपका सीपी नेट प्रवेश पत्र का मूल रूप में, जो कि आपका एंट्रेंस प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड रहेगा। उसके अलावा जो परीक्षा फल, मेरिट की प्रति, आधार कार्ड की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी, जन्म तिथि यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतियां, 2 फोटोकॉपी, और यहाँ पे डोमिसाइल। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर स्वतंत्रता सेनानी है या फिर एक्स आर्मी है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उन सब के लिए आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो लगेगा। ठीक है। बाकी एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मेन एग्जाम का था तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद कोर्स की फीस भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। प्रवेश शुल्क ये तो आपका लगेगा 2,000 रुपए। एग्जाम जब आप एडमिशन लोगे कॉलेज में तब डे स्कॉलर्स के लिए है। शिक्षण शुल्क 12,000 रुपए। अगर आपका डिग्री कोर्स है तो 12,000 रुपए, डिप्लोमा कोर्स है तो 13,000 रुपए। ठीक है। उसके अलावा कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होती है, मतलब वापस कर दी जाती है। अगर डिग्री कोर्स है तो 10,000 रुपए लगेगी, डिप्लोमा कोर्स है तो 5,000 रुपए लगेगी। अनशुल्क टोटल आपका कुल मिला के खर्चा होगा, अगर बात करी जाए, अगर आपका डिग्री कोर्स है तो उसके लिए 36,400 रुपए, और डिप्लोमा कोर्स है तो 25,000 रुपए। अब जो हॉस्टलर्स रहेंगे तो हॉस्टलर्स को टोटल कितना खर्चा पड़ेगा वो मैं बता दे रही हूँ। डिग्री कोर्स के लिए आपको 42,400, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 29,800। ये इतना आपको पड़ेगा। ठीक। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी है। इसके अलावा आपको अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स में डाउट है, मतलब जैसे आपको बी फार्मेसी के बारे में और ज़्यादा पता करना है, या फिर आपको जीएनएम एएनएम दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।